देखी हो आगे का मूवी बॉर्डर तो देखी हो? मैं देखता नहीं फौजों की फिल्म, मुझे कि नहीं देखते? क्योंकि देखता ही नहीं मैं फौजों की। समझ आती है हमारा रोमांटिक देखता शाहरुख खान की। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ऐसी मूवीज देखना पसंद करेंगे क्योंकि वो उसमें भारत की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उनको जो हमारे देश के वीर जवान। आजकल मूवीज में रियल नहीं दिखाया जाता, अपोजिट दिखाया जावे। अपोजिट क्या कैसे? उसमें दिखाया जाए मतलब ये है वो जो उल्टा पुल्टा इतिहास को तरुण मोड़ो के दिखाया जावे, रियल नहीं दिखाई जाती कोई भी चीज। अभी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम बॉर्डर, और जो लैंग्वेज यूज़ की गई है जो आम इंसान की समझ में भी ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ है। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर लगातार देश में गिर रहा है उसमें भी कुछ नहीं है। लगातार जो उम्मीद होती है बजट से हमारे किसान भाइयों को, मैं समझती हूँ किसान भाइयों के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं है। बहुत ही निराशावादी ये बजट है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, ये आप देखिएगा इस बार क्या होगा। I don't have much expectation, but to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS. 55 साल का युवराज सचमुच जादू है। जब तक इसी गाड़ी में था जैकेट पहना था, अब बाहर निकला है तो जैकेट उतार दी। हाँ, हो सकता है जादू को धूप की आवश्यकता हो। वैसे दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है जो कुर्ते की जेब में हाथ डालकर चलता है हमेशा। ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था, जिसका समर्थन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया था। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं आज के बजट के लाइट में कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या आपकी राय में भारतीय अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी है? Is the dead economy the subject matter of today's budget? The context in which President Donald Trump made that comment, the context in which Mr. Rahul Gandhi made the comment, I'm not aware. So I can't comment on either statement. खेल खत्म बेटा। में एक शख्स ऐसा है जिसे देखकर लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं क्योंकि इनका चेहरा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से काफी मिलता है। सलाउद्दीन बताते हैं, लोग मुझे देखकर कहते हैं अखिलेश भैया आ गए और फिर सेल्फी लेने लगते हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरा चेहरा एक इतने बड़े नेता से मिलता है। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरा नाम सलाउद्दीन है। मैं जनाब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से मेरा चेहरा मिलता है और लोग कहते हैं कि आप तो बिल्कुल अखिलेश जी जैसे दिखते हैं। आप लोगों के लिए भविष्य इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह and Mr. Prime Minister, please control your Home Minister. ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूँ, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। मतलब भाई एक दूर के ग्रुप में किसी ने मोदी जी का नाम ले दिया, इसका मतलब मोदी जी वहां जाके पार्टी में नाच रहे थे। झूठी खबर है ना ये, क्योंकि नाचने का काम तो सोनिया तो कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अरविंद जी, मैं तो एक योगी हूँ, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर। अरे कहना क्या चाहते हो? नरेंद्र मोदी ने यूएस के फायदे के लिए जो इजराइल में डांस किया और गाना गाया, उसका एग्जैक्ट डेटेड एक वीडियो आया मेरे पास। कांग्रेस के चमचों के लिए खुशखबरी कि तुम्हारे बाप राहुल गांधी का भी नाम है। इसमें लिखा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से परिवारवाद पे टिक गई है और राहुल गांधी को इसका सबसे कमजोर हिस्सा नादिर बताया गया है। राहुल गांधी इतने नकारा हैं कि इनकी सीवी में इनकी खुद की कोई अचीवमेंट नहीं है जो परिवार से ना आई हो। राहुल गांधी को सेल्फ मेड की जगह परिवार की विरासत पे चलने वाला नेता बताया गया है। अरे मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया, कैसा है हमारा प्राइम मिनिस्टर। कुछ लोग मजबूरी में अंधे होते हैं और कुछ लोग डेलिबरेटली अंधे होते हैं। पहले एक बार ईमेल पढ़ तो लेते। अब देखो, रिसेंटली यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जो कि एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड था, जिसमें जेफरी एप्स्टीन ने 2017 में एक थर्ड पार्टी को एक ईमेल लिखा था। ही वॉजंट टॉकिंग टू मोदी जी, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मोदी जी। He claimed that Modi ji's historic 2017 visit to Israel happened because he followed advice from the US to strengthen ties. और यहाँ पे जेफरी का डांस एंड सैंग से ये मतलब नहीं था कि मोदी जी एप्स्टीन फाइल्स पे जाके नाच रहे थे। इट वॉज टू डिनोट कि मोदी जी ने जो भी एक्शन लिया, इट वॉज अ मेयर परफॉर्मेंस टू प्लीज यूएस प्रेसिडेंट, और दिस वॉज अकॉर्डिंग टू जेफरी एंड इट वर्कड, ही सेड, बिकॉज वो उस सामने वाले जिस थर्ड पार्टी को उसने ईमेल लिखा था वो बस दिखाना चाहता था कि इट वॉज ऑल अकॉर्डिंग टू हिम। जेफरी एप्स्टीन आए दिन अलग अलग ग्लोबल लीडर्स का नाम अपने साथ जोड़ता रहता था जस्ट टू शो कि वो एक ग्लोबल ब्रोकर है। इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा क्या हुई, ऐसे मोटियों के चक्कर आने लगे। बजट की घोषणा हो गई और इसी बजट में सबसे ज्यादा ख्याल किसी का रखा गया है तो वो युवाओं का, जेनजी का। 1,39,289 करोड़ रुपए केवल अलोकेट किया गया शिक्षा के लिए, जिसमें से कुल 55,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हायर एजुकेशन के लिए अलोकेट किया गया है। मतलब पिछले साल से 11.28% का इंक्रीमेंट। जॉब्स का खासा ध्यान रखा गया। 2047 तक पूरे विश्व में 10% कंट्रीब्यूट करेगा सर्विस सेंटर में भारत, और इसीलिए बायोफार्मा, टेक्सटाइल, शिप बिल्डिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ध्यान में रखते हुए बजट फॉर्मुलेट किया गया है। छोड़ो इसकी बात, मुंबई, पुणे, पुणे, हैदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी, सिलीगुड़ी, मतलब पूरे भारत को टच करता हुआ ये कॉरिडोर। सरकार ने भारत का रेलवे का स्टैंडर्ड किस प्रकार से बढ़ाया ये आपने देखा है। फिर चाहे वो गोमती रेलवे स्टेशन हो या फिर वो सारे नए ट्रेन हो जो भारत को सौंपा गया है। एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब हो, सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है, जिसको भारत का जेनजी, भारत का युवा वर्ग काफी सराहा रहा है। वो मुझे यूजीसी विरोधियों से एक सवाल पूछना था। यूजीसी का विरोध तुम लोगों ने इसलिए किया कि उससे डर लग रहा था, या फिर इसलिए किया कि जातिवाद तुम लोगों को छोड़ना ही नहीं है? कमेंट में रिप्लाई जरूर। अब तुमने रिप्लाई के लिए बोला है तो रिप्लाई कमेंट बॉक्स में नहीं, वीडियो बना कर देंगे। पहली चीज मुझे ये बताओ, तुम्हारी जात को अगर मैंने नाम ले दिया, तुम्हारी जात का नाम ले दिया, तो तुम तुरंत मेरे पे SC ST लगवा दोगे, ठीक है? और अगर तुम मेरी जात का नाम ले रहे हो, मैं ठाकुर हूँ, तुम मुझसे ठाकुर बोल रहे हो, पंडित है तो उससे पंडित बोल रहे हो, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, हमारी जाति नहीं है। और अगर हमने तुम्हारी जाति का नाम ले दिया तो तुरंत SC ST एक्ट लग जाएगा, ठीक है? और एक बात बताऊं तुम्हें, जो SC ST एक्ट के मुकदमे है ना, वो 85% फर्जी दर्ज हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, तुम लोगों ने कैसे फर्जी मुकदमे पैसों के लिए दर्ज करवाए हैं। यही होता है यूजीसी वाले में। अगर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो तुम्हारे बच्चे फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करवाते और 100 बच्चों का पूरा करियर खत्म हो जाता। भाई इनकम टैक्स छुपाने पर अब किसी को सजा नहीं होगी, पकड़े जाने पे 30% टैक्स काट लिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है नए बजट पर। लेकिन देखो भाई, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, पकड़े जाने पे अगर भाई मुझे मत बोलना। न्यू बजट इज नॉकिंग आउट। कल ही निर्मला सीतारमण ने नया बजट पास किया है और उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं विच आई वांट यू टू गाइस फोकस ऑन, जो हमारे और आपके बेनिफिट के लिए है। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, फॉरेन टूर पैकेज पे जाते हैं, तो उसमें उन्होंने 2% TCS कर दिया है, जो कि पहले से कम हो गया है। दूसरा, उन्होंने अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को बाहर एजुकेशन के लिए जाना है, तो पहले उसमें TCS 5% था, जो कि अब कम होकर के 2% पे आ गया, तो बाहर जाकर के पढ़ाई करना थोड़ा सा पहले से सस्ता हो गया है। थर्ड थिंग कि इफ लाइक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स का जो इंटरेस्ट है वो 100% टैक्स फ्री हो गया है, तो काफी कुछ लाइक आपका सस्ता हो गया कि आपको अगर एक्सीडेंट होता है तो यू डोंट वरी अबाउट लाइक टैक्स कंपनसेशन एंड ऑल, उसको कम कर दिया गया है। जोहरान तुम कहाँ हो? वेयर इज जोहरान? जोहरान 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 जोहरान
ठीक है, ऐसे है जोरान ममदानी का तो हमने बेराना कड़ा धक्के खान ला गया, पर उसकी माँ मीरा नायर जरूर हमें मिल गई, वो भी एप्स्टीन की फाइल में। मतलब जब जोरान ममदानी मेयर बना न्यूयॉर्क का तो हमारे यहाँ पागल हुए पड़े थे, लेकिन उसकी माँ का एप्स्टीन की फाइल में नाम आ गया तो कोई चूबी चप्पड़ भी ना कर रहा सब चुप हो गए। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट तो यूज करेंगे। यहाँ पर आकर राहुल गांधी जो आपके अलायंस पार्टनर है, जिनके साथ आप भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं, वो आकर आपकी कल की सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली जया बच्चन की परिवार की बहू को, ऐश्वर्या राय को कहते हैं वो ऐश्वर्या राय नाचती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 बार मैं आप चाहें तो उनकी सारी साउंड बाइट सुना दूंगी। आपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। ये आप महिलाओं के साथ खड़े हैं। मैं जब कभी भी मिलूंगा कांग्रेस के नेता से, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं पूछ रही हूँ जब कभी मिलेंगे, आप उस कमेंट्स के बाद मिल चुके हैं और बिल्कुल सार्वजनिक तरीके से मिल चुके हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ट्वीट नहीं कहा, आपने उनसे नहीं कहा। मैंने सुना नहीं था। सच्चाई ये है कि वो मैंने स्टेटमेंट नहीं सुना था, क्योंकि बहुत सारे चैनल में देखता नहीं हूँ। आपके अपने राज्य में क्या हो रहा है आप सुनते नहीं हैं। आपके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको पता नहीं चलता। आपके विधायक क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं। मोरिया बेगम जान, मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है मियाँ जी। मियाँ जी, मैं ये कह रही थी, आज वो करते हैं आपके फेवरेट नेता पप्पू जी ने कभी नहीं किया हो। फेवरेट नेता पप्पू जी ने कभी नहीं किया हो? देश की चिंता हम करते ही नहीं। नमस्कार और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। मुझे इसलिए बड़ी राहत महसूस हुई क्योंकि बजट के कुछ ही घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम ईरान से नहीं खरीदेंगे। तो भैया आर्थिक नीति वो बना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको रशिया से तेल खरीदना है, वो बता रहे हैं हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, हम कब सीज फायर करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम चाबहार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मेरे मन में एक डर और संशय आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि बजट भी कोई अमेरिकन आके पेश कर दे, ट्रंप या उनका कोई पिछलगू आके बजट पेश करने लगे। तो जब मैंने निर्मला जी को बजट पेश करते हुए देखा, 1.5 घंटे की उनकी स्पीच थी, पूरी सुनी, फिर एनालाइज करी और उस पर भी चर्चा करेंगे, मुझे राहत महसूस हुई, मुझे खुशी हुई कि चलो भारत का वित्त मंत्री ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के। पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों में बुलाना बड़ी बात है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को खत्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत। अरे कहना क्या चाहते हो? आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है, तो जबरदस्ती पढ़ाएंगे। अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। ये डंडा देखा तूने बे? नीचे से डालूंगा ऊपर। ये गगरी है, इसे हम जहाँ बोलेंगे वहाँ ये रहेगा। हम बोलेंगे सो जा, सो गया। हम जहाँ सुलाएंगे वहाँ सोएगा, जो कहेंगे वही सुनेगा। वोट चोरी हो रही है। लेकिन मेरे सिवाय दूसरा का कहा हुआ नहीं सुनता है। लो सुला दो बाबू। कौन है तू? नहीं सोएगा। उठ जाओ, चलो उठ जाओ बस। Focusing on Priyanka Gandhi Vadra's entry into national politics that has sent the political ecosystem into such a tizzy. Priyanka carries the most famous and durable surname in Indian politics, is telegenic, charismatic, a maid for the TV age, where sharp sound bites often travel faster than any grand oratory. आज बीजेपी क्या कहेगी जब आप उप मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बना रहे हैं जब मॉर्निंग पीरियड है, शोक उनको है, 3 दिन पहले उनकी पति की मौत हुई है बड़े दुखदायक समय पर, केवल इस वजह से कि वो अजीत पवार की वाइफ है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये लोकतंत्र है या परिवार तंत्र है? बस ये इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि हर नेता दे, हर पार्टी दे।